लोनो पेली गिजद्यो एक खोली गणेश मोरी नारायण भूमि भूम्याल पंचनाम देवतों लोनो तब गिजद्यो ये जय धरती माँ ब्रह्मा का वेद वाचिला जय धरती माँ ढोल दमों को शब्द गूंजलो और जय धरती माँ ओनो आदर जनो सत्कार होनो और जय धरती माँ धौस्या जागरियों का सुरकंठ का बोल सुनिंदा अरे जय धरती माँ अरे जय धरती माँ ओनो आदर जनो सत्कार होंदू और जय धरती माँ वीर भड़ों की गाथा होंदी और जय धरती माँ देवतों की भारत लग दी और जय धरती माँ देवतों की मन्नाण लग दी और वे सेड़ी धरती माता लोनो पेली गिज। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी में सेमनिया उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ के हर कण कण में देवता विराजमान है। हम आपको आज सीधे ले चलते हैं पटियाला गांव में, जहाँ पर मां नैनी देवी की दीवारा यात्रा का शुभारंभ है। हम सीधे गांव में ले चलते हैं और साथ ही साथ प्रसिद्ध जागरी बुद्धि सिंह दानों के मधुर जागरों के माध्यम से और मां नैनी देवी की कहानी के संबंध में आपको अवगत कराते हुए ले चलते हैं भटियाला गांव में। लोनो पेली गिजद्यो एक खोली गणेश मोरी नारायण भूमि भूम्याल पंचनाम देवतों लोनो तब गिजद्यो ये जय धरती माँ ब्रह्मा का वेद वाचिला जय धरती माँ ढोल दमों को शब्द गूंजलो और जय धरती माँ ओनो आदर जनो सत्कार होनो और जय धरती माँ धौस्या जागरियों का सुरकंठ का बोल सुनिंदा अरे जय धरती माँ अरे जय धरती माँ ओनो आदर जनो सत्कार होंदू और जय धरती माँ वीर भड़ों की गाथा होंदी और जय धरती माँ देवतों की भारत लग दी और जय धरती माँ देवतों की मन्नाण लग दी और वे सेड़ी धरती माता लोनो पेली गिजद्यो धन नारायण रे द्यो कह द्यो धन नारायण रे द्यो कह द्यो ये ऋषियों की बाली रे द्यो कह द्यो ये नागलोक बाली रे द्यो कह द्यो ये बरसों बीती गारे द्यो कह द्यो बरसों बीती गारे द्यो कह द्यो ये रेगी सुती नागा लोक रे द्यो कह द्यो सुती नागा लोक रे द्यो कह द्यो ये तेरो पिताजी बासुकी रे द्यो कह द्यो माता पद्मिनी रे द्यो कह द्यो ये नोबण्यो नागिण्यो रे द्यो कह द्यो ओ सुती नागा लोक रे द्यो कह द्यो ये तब घना ऋषा शोमा रे द्यो कह द्यो होय बनी बनी गा 200 रे द्यो कह द्यो ये तब मैं तेरी स्योलो रे द्यो कह द्यो न्योती बुलई रे द्यो कह द्यो ये नागलो को बाली रे द्यो कह द्यो एगी मत लोक रे द्यो कह द्यो ये मत लोक माग रे द्यो कह द्यो होगो ओनो आदर रे द्यो कह द्यो ये रणा पीठलो रे द्यो कह द्यो
मोथो छवलो रेंद्यो कैंद्यो ये तब रिसा सोरी श्योलो रेंद्यो कैंद्यो एरई पेरई रेंद्यो कैंद्यो ये मैं तेरी श्योलो रेंद्यो कैंद्यो आदर बैठई रेंद्यो कैंद्यो। तो ये लंबा है जागर, तो मैं यहीं पे इसको थोड़ी सी वो करूँ। जो इतिहास है जी। अभी आपने गानों के माध्यम से तो इसको बताया जी, लेकिन अब वैसे ही भाषा में कि क्या रहा है, किस तरह से ये मनाया जाता है? तो जी, तो मैं ज़्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अपने पूर्वजों से मैंने सुना हुआ है, जो दंत कथाएँ हैं या जो लोक में प्रचलित है, तो कहते हैं कि ये बासुकी नाग की 9 कन्याएँ, बासुकी नाग और पद्मिनी की 9 कन्याएँ ये नागलोक में, और शायद ये जागरों की भाषा में हम उनको शुद्ध नागलोक कहते हैं, ऐसा नाम देते हैं। तो वहाँ पे नागलोक में थी, यानी ये नीचे। तो कहते हैं जब ये ऋषियों की भूमि, इसको ऋषासो कहते हैं, तो यहाँ पे जब ऋषियों का यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ हुआ तो शायद ऋषि लोगों को, मतलब अब 9 कन्याएँ उस समय नहीं होगा, ऋषि मुनि थे सारे, तो नहीं हो पाया। तो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए 9 कन्याओं की ज़रूरत पड़ती है, उनको जीवाने के लिए। तो बोला यार कन्याएँ कहाँ से मिलेगी? तो पता लगा कि नागलोक में बासुकी और पद्मिनी की 9 कन्याएँ हैं, तो वही 9 कन्याएँ वहाँ से ये कन्याएँ लानी पड़ेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई नागलोक में जाएगा कौन? नागों की धरती है, वहाँ पे कौन जाएगा, या क्या होगा, कैसे होगा? तो हमारे लोक कथाओं में, लोक गीतों में कहते हैं कि भाकुड़ा ऋषि जी नागलोक में गए और वहाँ उनसे अरज करके बासुकी नाग से, माता पद्मी से, कोई भी माँ बाप अपनी कन्याओं को ऐसे तो नहीं भेज देगा, बड़ी अरज करके, बड़ा जो भी उनसे गुजारिश करके, तो फिर कन्याओं को लाए। तो कन्याओं को लाए तो फिर ऋषियों का यज्ञ यहाँ पे उन 9 कन्याओं को जीवाने के बाद, उनकी पूजा अर्चना के बाद उनका यज्ञ संपन्न होता है ऋषियों का। तो उसके बाद काफ़ी समय यहाँ पे हो जाता है। तो वो 9 कन्याएँ जब इस मतलोक में, यानी मृत्युलोक, तो लोक गीतों और जागरों की भाषा में हम मतलोक कहते हैं इसको, तो वो 9 कन्याओं का दिल यहाँ रम गया, छोटी कन्याएँ थी। तो उसके बाद जब उनके साथ ये करार कर रखी थी भाकुड़ा ऋषि ने कि इतने दिनों बाद हम वापस भेजेंगे आपकी कन्याओं को, लेकिन वो कन्याएँ जब इस मतलोक में रम गई, तो वो कन्याएँ फिर नागलोक जाने के लिए तैयार नहीं हुई, किसी भी कीमत पे वो तैयार नहीं हुई। तो फिर वो कन्याएँ यही इसी लोक में रम गई, तो यहाँ रहने लगी। तो एक दंत कथा एक ऐसी भी इसमें एक जनमान्यता भी है कि एक कोब के ऊपर ये कर्णपुरा का डांडा, वहाँ पे उस जंगल में, तो ये कन्याएं वहाँ पे कुछ अपना खेल खेल रही थी, छोटी कन्याएं थी। तो हौसू बुंगलिया, शायद उधर बूंगा का तरफ का कहते हैं, वो हौसू बुंगलिया आया, वो बकरी वाला था, बकरी चराता था जंगलों में। तो हौसू बुंगलिया जी वहाँ पे आए, तो उनके पास दोखा था, जो बकरियों के ऊन का बना हुआ दोखा। हाँ, तो उनके भी 9 बेटे थे। तो उसने कहा यार ये अच्छी बात होगी कि मुझे यहाँ पे ये 9 कन्याएं मिल गई और मेरे भी 9 बेटे हैं, और मैं बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो अच्छा हो गया, ये अच्छा मौका है कि मैं ये 9 कन्याओं को ले जाता हूँ, और मेरे भी 9 बेटे हैं, इनके साथ शादी कर दूँगा। तो उनके पास धोखा था, तो जैसी वो खेल रही थी, तो उसने क्या किया, वो धोखा उनके ऊपर फेंक दिया। तो वो कन्याएं जो है तितर बितर होगी, एकदम डर से, छोटे बच्चों के ऊपर कुछ फेंकेंगे तो वो तितर बितर होगी। तो बताते हैं कि वहाँ पर से वो बिरड़ गई, बोल दिया हमारी गढ़वाली भाषा में, तो वो जगह जगह गई। तो इसमें यह है कि एक जो कन्या है, आज वो कन्याएं जो है नागलोक की कन्याएं हैं, नाग कन्याएं हैं, आज नैनी माता के नाम से, नागिनी माता के नाम से इस मतलोक में वो प्रसिद्ध हैं और ख्याति है उनकी अपनी अपनी। तो वो एक उनमें से एक गई माल बजवाड़ में, एक गई बैनोली में, अच्छा उसके बाद एक गई हाँ सबसे बड़ी डूंगरी में, और उसके बाद एक सणकोट में, एक रैंस में, उसके बाद यहाँ से एक ये कपिरी कंडारा में, और उसके बाद एक गई रतोड़ा में, एक गई घंडियाल में, और एक ये भटियाणा में। तो ये 9 कन्याएँ ये इस प्रकार से हैं। और इसमें से देवरा यात्रा जो है 7 ही, जो ये नागिनी माता जो 7 बहनें हैं इन्हीं की आती है, 2 बहनों की देवरा यात्रा नहीं होती। वो इसलिए कि माल बजवाड़ वाली जो नागिनी माता है वो सिमार में डूब गई, बताते हैं ऐसा है। और जो ये नैनी सैन कंडारा वाली जो नागिनी जो माता है, तो इसका देवरा यात्रा के दौरान बोलते हैं जो जौनिया जो हमारा वजगीर था, इसका कोई पुत्र खत्म हो गया, तो उसने हमारी पहाड़ी भाषा में उसने द्वाया उसको श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारा कभी देवरा तू हार मत आना कभी। तो ऐसी ये मान्यता है।
नैनी देवी का जो ये कार्यक्रम है ये 38 वर्षों बाद 38 साल हो गए हैं और 38 वर्षों बाद आज जो है नैनी माता का घट उद्भव हुआ। ये यात्रा जो है लगभग चमोली जनपद के अलकनंदा नदी से इधर और पिंडर घाटी में पूरी पिंडर घाटी में और अलकनंदा विकासनगर में नंदा देवी विकासनगर में और इन अपनी ध्यानियों को जहाँ जहाँ माँ नैनी की ध्यानियाँ हैं, जहाँ जहाँ माँ नैनी की बहनें हैं, माँ नैनी की 9 बहनें हैं और वो 9 बहनें जिन जिन गाँव में रहती है उन गाँवों की यात्रा माँ करेगी, अपनी बहनों से मिलन करेगी और 177 दिन का जो कार्यक्रम है इस माँ नैनी देवी देवरा यात्रा का वो सफल हो उस कामना के साथ आज आचार्य पंडित विशंबर प्रसाद सती जी हमारे गणवे हैं, यहाँ 2 दिन पहले पहुँच चुके थे, पधार चुके थे और उनका जो स्वागत सत्कार किया गया काफ़ी ज़ोर शोर के साथ किया गया और जो 177 दिनों का जो कार्यक्रम है उसके बाद माँ नैनी देवी का जो अंतिम कार्यक्रम होगा वो बनहोली में होगा। लगभग 9 दिन तक लगातार उसमें जो है आहुतियाँ पड़ती रहेंगी और उन आहुतियों के बीच में जो कार्यक्रम होने हैं जैसे ये कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कार्यक्रम जो है उसी के बीच में होता है, जैसे कंस फाड़ा हो गया, नागनथन हो गया और कई सीरे की बटाई होती है और लगातार उन कार्यक्रमों के द्वारा जो है माँ नैनी देवी को का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और जो सीरा बटाई है वो सीरा जो है अंत में माँ नैनी देवी के का जहाँ पर घट उद्भव हुआ है आज वहाँ तक पहुँचेगा, ग्राम सभा कोर्ट से वहाँ से और यहाँ तक पहुँचेगा। उसके साथ जो है उसके दूसरे दिन ध्यानियों की विदाई होगी और उसके बाद जो है नमस्ते पिता स्वर्गम पिता धर्मम पिता ही परम तव पितृमात्रस्य पितृमेवावशिष्यते। माँ नागनी जो कि 38 वर्षों बाद सन 1985-86 में इसका आगमन हुआ था, उसके बाद पुनः निकल रही है। इसका मेन उद्देश्य अपने ये चारों गांव कोट भजाना भुलकंडी और ग्वाड़ और उसके साथ पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारी 9 बहनी नागनी है तथा जहाँ हमारे प्रयाग हैं वहाँ स्नान के लिए जाना है, सभी ध्यानियों को मिलना है और इसका उद्देश्य यही है कि ध्यानी मिलन और आपस में विशेषकर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अभी आज घट जो माघ का जो घट स्थापन किया गया था उसका उद्भव हुआ, उसको निकाला गया, पुरानी मिट्टी उसमें चांदी सोने के सिक्के रहते हैं, चूड़ी फुलूड़ी जो उस समय की और कई चीज़ें हैं जो बताई नहीं जाती, मतलब जड़ी बूटियाँ वो निकाल करके अब अगला कार्य आज से हमारा जो है एर वालों चिन वालों को और गुरुनाथ जो हमारे माँ नागनी का नृत्य है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 15 और 15 की रात्रि को हमारा प्रथम ब्रह्म बंधन होगा और उसमें महाविद्या पाठ, उसमें 5 या 3 आचार्य जी बैठते हैं और मुख्य रूप से हमारा गण ब्रह्मगुरु का काफ़ी योगदान रहता है और माँ की कृपा से जब एक बार देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्म चल जाता है, उसके बाद फिर अपने पर्वों को हमारे जो पर्व होते पर्वों में भ्रमण करके माँ अपने 4 गांवों को भ्रमण करने के बाद पूरब दिशा की ओर आगमन करती है और अपने सभी ध्यानियों को सभी नैनी गांव में जा कर के मिलन का कार्य होता है। और माँ के इस महायज्ञ में अंत में जैसे अध्यक्ष साहब ने कहा 9 दिन का 3 मार्च से 11 मार्च तक एक विशाल आयोजन होता है। 9 दिन 9 रात का मेला होता है, 9 यंत्र बनते हैं और बाबुला जिसको जो है सिरा बंधन होता है, 9 कोठे लाश में बनते हैं, पैया नेता जाता है, नाग का फाड़ा जिसको कहते हैं उसका कार्यक्रम होता है ये 10 तारीख को और 11 को महायज्ञ होता है, समापन होता है, माँ की विदाई होती है। यज्ञ पुरुष को जो है यज्ञशाला में विसर्जित किया जाता है और माँ के जो सिरा है उसको एक सिरा जो है यहाँ भटाना नागनी माँ के पानी धारा में और दूसरा कोट से नीचे ले जाते हैं। वो सिरा को काट के प्रसाद वही होता है माँ का, क्योंकि उसमें तंत्र मंत्र के द्वारा काफ़ी महान यज्ञ ये है, अश्वमेध यज्ञ, ये बार बार नहीं हो पाता है और धन्य है यहाँ की जनता के लिए जिन्होंने यहाँ के अध्यक्ष साहब, यहाँ की कार्य समिति जिन्होंने ये महायज्ञ का आयोजन किया। माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, सभी के घर में विद्या बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम धैर्य शांति साहस दीर्घायु प्रदान करें ताकि हम सब माँ को याद करते रहें और माँ का आशीर्वाद बना रहे। जय नागनी माता, जय लक्ष्मी नारायण भगवान।